कैसे हैं आप सब। अर्जुन एकेडमी की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और बताएं कैसा लगा कल का सेशन, एलजेब्रा की क्लास कैसी लगी। और एलजेब्रा पे मैंने वेरिएबल और वो इक्वेशन वाले जो रिलेशन में जितने भी क्वेश्चंस थे मोस्टली सारे करा दिए हैं। मतलब एसएससी ने जितने भी अच्छे सवाल पूछे हैं मैंने सारे करा दिए हैं आपको उस कॉन्सेप्ट पे। तो आज मैं थोड़ा सा आपका टेस्ट बदल रहा हूँ, कहने का मतलब है टेस्ट चेंज कर लो। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस मैंने बोला था कल कि आज मैं कुछ यूपीएसआई के क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा जो पिछले साल 2017 में पूछे गए। और इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये भी जो है आपका यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें कल मैं देख रहा था उसके सारे पेपर, तो करीब 50 से 55 क्वेश्चन आए, सारे अच्छे क्वेश्चन आए। मतलब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सारे बेहतरीन क्वेश्चन पूछे। तो मैं उनमें से करीब 30-35 सवाल आपको करा दूंगा। जो भी एक टाइप के 2 या 3 सवाल होंगे उसमें से एक टाइप लेके मैं एक क्वेश्चन हर टाइप का करीब 35 से 40 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो आइए पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो थोड़ा सा एक फ्लैशबैक में अगर मैं चला जाऊं तो मैंने बोला था आपसे कि इस चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, या फिर स्पीड कांस्टेंट होगी, या फिर आपका टाइम कांस्टेंट होगा। अगर मैंने आपसे बोला था कि भैया डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो होगा यानी कि S1/S2 जो होगा वो T2/T1 होगा। कहने का मतलब कि स्पीड का जो अनुपात होगा वो समय के अनुपात का कैसा होगा, जस्ट उल्टा होगा। और अगर आपकी टाइम पे पहले मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि भैया टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, है ना। तो अगर आपका टाइम कांस्टेंट है यानी कि टाइम नियत है तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी, स्पीड पे। जो जितनी तेज चलेगा वो उतनी ज्यादा दूरी तय करेगा, समझे। तो आपका जो रेशियो होगा D1/D2 यानी डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो S1/S2 होगा, यानी स्पीड के रेशियो में होगा। बात समझे। अगर आपका टाइम कांस्टेंट है आपके क्वेश्चन में तो आपका जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो में होगा। और अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, अगर आपकी चाल कांस्टेंट है तो दूरी का जो अनुपात होगा D1/D2 वो किसके रेशियो में होगा, T1/T2। यानी ये 3 बातें जो बेसिक सी थी, इन 3 बातों पे ही लगभग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में कुछ चीजें बता दी ताकि आपको याद आ जाए कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जो अनुपात होगा वो समय के अनुपात का जस्ट उल्टा होगा। टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस होगी डायरेक्टली, यार अगर एक बात तो समय 2 आदमियों को बराबर दिया जाए दौड़ने के लिए तो वो कितनी, उनकी जो दूरी होगी वो स्पीड पे ही तो निर्भर करेगी। जो जितनी ज्यादा तेज चलेगा वो उतनी ज्यादा दूरी तय करेगा। डिस्टेंस डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी, स्पीड पे। अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए यानी कि अगर आपकी चाल नियत हो जाए तो जो जितने ज्यादा समय तक चलेगा वो उतनी दूरी चलेगा। यानी आपका जो डिस्टेंस होगी वो किस पे निर्भर करेगी, टाइम पे निर्भर करेगी। तो 3 छोटी बातें थी, इनको मैंने एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा दिया, है ना। इसको नोट कर लो आप, या फिर आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में पूछा गया। कह रहा है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक बाइक भी एक निश्चित गति से उसी दूरी को तय करती है। अब एक बात समझना है, उसी दूरी को, यानी डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट है। जो डिस्टेंस कार तय कर रही है वही डिस्टेंस कौन तय कर रहा है, बाइक भी तय कर रही है। उसी दूरी को तय करने के लिए कार और बाइक द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना है भैया, 2:3 है। और आपकी दूरी कैसी है, मैं बहुत आराम से इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको। दूरी कैसी है आपकी मेरे भाई, नियत है, यानी डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का जस्ट उल्टा होगा कि नहीं होगा। अब आप स्पीड का रेशियो बाइक द्वारा लिए गए समय का अनुपात यानी टाइम का अनुपात दिया है, टाइम का जो अनुपात दिया है कार का और बाइक का। पहले कार है ना, कार और बाइक द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना है, 2:3। तो एक बात बताओ मेरे भाई, स्पीड का अनुपात जस्ट अपोजिट होगा कि नहीं होगा। सिंपल सी बात। इस सवाल को मेरे हिसाब से आपको माइंड में ही कैलकुलेट करना था। यानी अगर टाइम 2:3 है तो जो चाल होगी वो 3:2 होगी कि नहीं। यानी कार की जो चाल रही होगी मेरे हिसाब से वो 3 यूनिट रही होगी, ठीक है। लेकिन कार की स्पीड उन्होंने कितनी दी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 3 की वैल्यू कितनी है भैया, 60 है कि नहीं, कितने गुना है, 20 गुना। तो 2 की वैल्यू भी 20 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बाइक की स्पीड आ गई कि नहीं आ गई आपके पास।
4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपके पास बाइक की स्पीड आ चुकी है, आपके पास किसकी स्पीड आ गई है, बाइक की 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा बाइक द्वारा उसी दूरी को तय करने के लिए कितने घंटों की आवश्यकता होगी अगर बाइक की मौजूदा गति कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को कितना बढ़ा दिया जाए, 20%। यार एक बात बताओ, अभी 40 है, 20% बढ़ा दोगे यानी कितना बढ़ा दोगे, 1/5। 40 का 1/5 कितना होगा, 8, और 40 में 8 जोड़ोगे तो अब आपकी जो बाइक की स्पीड होगी वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी कि नहीं होगी, बताओ। यानी अब वो बाइक को कितनी स्पीड से दौड़ाना चाह रहा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और आपकी डिस्टेंस कितनी है, 240 किलोमीटर। पूछा क्या, टाइम ही पूछा थे, कितने घंटों की आवश्यकता होगी। तो टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर, और आपकी स्पीड कितनी है, 48। तो 48 बच्चे कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे का टाइम लगेगा। बात समझ में आई, 5 घंटे का टाइम लगेगा। तो आपने देखा ये यूपीएसआई में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें लैंग्वेज थोड़ी सी तो लेंदी थी, लेकिन अगर मैं इसकी भाषा को पकड़ के चलूं ना कि जैसे ही मुझे पता चला डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम का रेशियो दिया है, तो स्पीड का रेशियो जस्ट उल्टा होगा कि नहीं। कार की स्पीड अगर मेरे हिसाब से 3 है तो क्वेश्चन के हिसाब से कितनी, 60, यानी 3 की वैल्यू 60 है, यानी कितने गुना है, 20 गुना। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, वो भी 20 गुना। यानी बाइक की स्पीड निकल के आ गई कि नहीं आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा बाइक की जो मौजूदा गति है अगर उसको मैं 20% बढ़ा दूं, 20% मतलब कितना, 1/5, यानी कितना बढ़ा दूं, 8, तो कितनी हो जाएगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और 240 की दूरी चलनी है तो टाइम कितना लगेगा, 5 घंटा। तो आइए अब मैं नेक्स्ट सवाल लेके आता हूँ। ये क्वेश्चन तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी यूपीएसआई 2017 में ही आया है, ठीक है। मैं नोट कर देता हूँ, उसमें लिख देता हूँ यूपीएसआई 2017। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। राकेश प्रतिदिन एक ही समय पर अपने दफ्तर के लिए निकलता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता तो 2 मिनट की देरी से पहुंचता है, और यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति और उसके दफ्तर की दूरी ज्ञात करो। तो एक बात बताओ, 2 कंडीशन दी हुई हैं और दोनों कंडीशन में वो घर से दफ्तर ही तो जा रहा है, यानी घर से दफ्तर अगर जा रहा है तो दोनों कंडीशन में उसकी दूरी तो बराबर रही होगी। यानी दूरी कैसी रही होगी, नियत रही होगी। डिस्टेंस कैसी रही होगी, कांस्टेंट रही होगी। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का जस्ट अपोजिट होता है, सिंपल सी बात है। पहली बात ये बता रहा है कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 2 मिनट की देरी से पहुंचता है। यानी अगर मैं स्पीड की बात करूं, अगर पहले केस में वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तो दूसरे यदि वह 10 किलोमीटर, यानी दूसरे केस में कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर। तो अगर आप देखोगे 5 × 5 5 दूनी 10, यानी स्पीड का रेशियो कितना है, 1:2। तो मैं डायरेक्ट स्पीड का रेशियो लिख देता हूँ फिर यहाँ पे, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा, 1:2। अब अगर स्पीड का रेशियो 1:2 है तो टाइम का रेशियो है जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई। यानी स्पीड अगर पहले 1 थी तो बाद में कितनी हो गई, 2। तो टाइम पहले 2 यूनिट लगता था तो अब 1 यूनिट ही लगेगा क्योंकि स्पीड बढ़ गई है। तो टाइम में आपके हिसाब से गैप कितना आ रहा है, ये बताओ मेरे भाई, 1 का गैप आ रहा है। अब क्वेश्चन के हिसाब से बताओ कितना गैप आएगा। तो जो पहले वाले केस में जब पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा था तो 2 मिनट की देरी हो रही थी, बात समझे, 2 मिनट की देरी हो रही थी। और दूसरे वाले केस में अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है तो 4 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। यानी 2 मिनट तो उसने वो कवर किए, जो 2 मिनट देरी से पहुंच रहा था 2 मिनट वो भी कवर किए और 4 मिनट जल्दी पहुंच गया। टोटल गैप कितना आया, 6 मिनट का आया। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 6 मिनट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 6 मिनट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 मिनट। और 1 की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी हो जाएगी, 6 मिनट। यानी अगर उसे पहले 12 मिनट लगते थे तो अब कितना लग रहा होगा टाइम, 6 मिनट का टाइम लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब कह रहा है कि समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति और उसके दफ्तर की दूरी ज्ञात करो। तो यार डिस्टेंस बराबर क्या होता है, बात बताओ मेरे को। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड। स्पीड अगर मैं पहले ले लूं तो पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी कि नहीं थी भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी कि नहीं।
मेरी क्या हो गई स्पीड, और टाइम कितना लग रहा है 12, चूंकि जो हमारी स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो टाइम को भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना पड़ेगा। तो इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 12/60 होगा कि नहीं होगा, बात समझ में, 12/60 होगा कि नहीं होगा। तो 12 एक नम 12 और 12 पंचे 60, यानी 12/60 का मतलब मैं डायरेक्ट कितना लिख दूं बताओ, 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। तो आपके डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 1 किलोमीटर। बताओ पहली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यानी डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई 1 किलोमीटर। दूरी निकल के भैया आ गई आपकी 1 किलोमीटर, यानी घर से दफ्तर की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर। अब एक बात बताओ मेरे को, अब कह रहा है कि और उसके दफ्तर की दूरी तो पता चल गई, तो कह रहा है कि समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति क्या रहनी चाहिए, यानी ना वो देर में पहुंचे और ना जल्दी पहुंचे, वो फिक्स टाइम पे पहुंचे, और उसको दूरी कितनी जानी है 1 किलोमीटर की। तो जब उसने स्पीड बढ़ा दी थी तो वो 6 मिनट, सॉरी जब उसने स्पीड बढ़ा दी थी तो उसे दफ्तर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा था 6 मिनट लग रहा था, और वो कितने जल्दी पहुंच रहा था, कहां चला गया 4 मिनट, यानी वो 4 मिनट जल्दी पहुंच रहा था, यानी 6 मिनट लग रहा था, उसने 6 मिनट टाइम लिया और 4 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो एक बात मुझे ये बताओ, 6 मिनट उसको लग रहे हैं, 4 मिनट वो जल्दी पहुंच रहा है, उसको पहुंचना कितनी देर में चाहिए था 10 मिनट। अगर मैं उसके यूजुअल टाइम की बात करूं तो उसको घर से ऑफिस कितनी देर में पहुंचना चाहिए 10 मिनट में, लेकिन वो पहुंच कितने मिनट में जाता है 6 मिनट में ही पहुंच जाता है, तभी तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो अगर मैं 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दूं तो 10/60 करोगे तो 1/6 घंटे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, 1/6 घंटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब पूछा है दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भैया कितनी है आपकी बताओ, डिस्टेंस है आपकी 1 और आपकी स्पीड कितनी 1/6, तो आपको पता 6 ऊपर जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर घर से दफ्तर वो न जल्दी पहुंचे न देर में पहुंचे तो उसको स्पीड कितनी मेंटेन रखनी होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन पर नजर डाल देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी इसकी जो लैंग्वेज है वो टेक्निकल टाइप की है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो कांस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि घर से दफ्तर ही जाना है, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा कि नहीं, क्योंकि हमारे हिसाब से टाइम में कितना गैप आ रहा है 1 यूनिट का, तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना गैप आएगा 6 मिनट का आएगा कि नहीं आएगा, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 मिनट, यानी और 1 यूनिट की 6 मिनट। तो अगर पहले उसे 12 मिनट लगते थे तो अब कितने लग रहे हैं 6 मिनट। तो सबसे पहले मैंने डिस्टेंस निकाली, तो 12 मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट किया तो 1/5 घंटे, स्पीड 5 है तो 5 से 5 कट गया, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 1 किलोमीटर। अगर वो दफ्तर 6 मिनट में पहुंच रहा है, 4 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 10 ही मिनट का तो टाइम होगा जो उसको लेना चाहिए, लेकिन वो ले कितना रहा है 6 मिनट का ही ले रहा है। 10 मिनट का मतलब कितना होगा घंटे में 1/6 घंटे, भाई 10/60 कर दोगे तभी तो होगा 1/6 घंटे। आपको निकालना है क्या स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है आपकी 1 किलोमीटर और टाइम आपका है 1/6 घंटे, 6 ऊपर चला जाएगा कट जाएगा, तो आपकी स्पीड क्या आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नेक्स्ट पे बात। चलिए इस सवाल पे बात करते हैं, ये भी मैंने यूपीएसआई 2017 से ही लिया है, ठीक है, यूपीएसआई 2017 का ही क्वेश्चन है। एक एक्सप्रेस ट्रेन 90 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है अगर यह औसतन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा की एक एवरेज स्पीड से चले तो 90 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है। अब कह रहा सफर के समय को कम करने के लिए, सफर के समय को कम करने के लिए, सफर के समय को कम कर 40 मिनट तक लाने के लिए ट्रेन को किस रफ्तार में दौड़ना होगा। तो जितनी डिस्टेंस पहले ट्रेन तय कर रही थी उतनी ही आज भी तय कर रही है। तो एक बात बता दो मेरे को, दूरी नियत है कि नहीं है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है, दूरी नियत है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का जस्ट उल्टा होगा कि नहीं होगा। तो इसमें कह रहा है कि पहले ट्रेन कितना टाइम ले रही है भैया, तो टाइम का अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम पहले कितना ले रही है 90 मिनट, और कह रहा अब वो चाहते हैं कितना सफर के समय को कम कर कितने मिनट पे लाना चाहते हैं 40 मिनट पे। तो एक बात बताओ भैया, टाइम का रेशियो 9:4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम का रेशियो 9:4 है तो स्पीड का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ स्पीड का रेशियो 4:9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले स्पीड अगर उसकी 4 थी तो टाइम कम करने के लिए उसकी स्पीड को
को कितना करना पड़ेगा, 9 यूनिट करना पड़ेगा। अगर मेरे हिसाब से पहले स्पीड कितनी है 4 और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी 48, यानी 4 की वैल्यू भैया कितनी दी है 48, कितने गुना दी है 12 गुना दी है। 9 की वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी 12 गुना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई मेरे 12 9 108 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई है आपकी? यार ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो आपको ओरली कैलकुलेट करना था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, क्योंकि उसने ये कह दिया है कि निश्चित दूरी तय करती है, यानी पहले भी जितनी डिस्टेंस जा रही थी आज भी उतनी ही डिस्टेंस जा रही है। टाइम का रेशियो अगर 9:4 होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड जस्ट अपोजिट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मेरे हिसाब से स्पीड पहले कितनी थी 4, क्वेश्चन के हिसाब से 48, यानी 4 की वैल्यू 48 है तो कितने गुना है 12, तो 9 की वैल्यू 12 गुना 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पे मैं बात करता हूं। चलिए इस क्वेश्चन पे बात करता हूं मैं। यार ये अगर मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस की बात करूं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है, और ये क्वेश्चन 2017 मेंस का आया हुआ है, ठीक है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न में से अगर कोई पैटर्न है तो ये है। सवाल ये है कि 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है, अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। तो ट्रेन ए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? अच्छा, मैं इस पहले क्वेश्चन को, मैंने इस टाइप के 3-4 सवाल लिए हैं, इस पहले क्वेश्चन को मैं डायग्राम बना के सॉल्व करूंगा ताकि आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद के किसी भी क्वेश्चन में मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा। एक बात बताओ, क्या कह रहा है? ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में, अगर मैं ऐसे मान चलो ऐसे कर लेते हैं कि अगर ये ट्रेन ए है, ये कौन सी है ट्रेन ए, ठीक है भाई, ये ट्रेन ए है आपकी। कह रहा ट्रेन ए जो है ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। तो ट्रेन बी कहीं अगर यहाँ रही होगी तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ ट्रेन बी। बात समझ में आई? कह रहा ट्रेन ए जो है, ये वाली जो ट्रेन है इसकी तुलना में 45 मिनट अधिक समय ले रही है, तो ये पक्का बात है 45 मिनट कम ले रही होगी कि नहीं ले रही होगी? बताओ भाई, ये वाली ट्रेन इससे 45 मिनट ज्यादा ले रही है, तो ये 45 मिनट कम ले रही होगी कि नहीं ले रही होगी? बताओ, इस बात को मुझे समझाओ। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है कि 45 मिनट कम ले रही होगी कि नहीं ले रही होगी? अब क्या कह रहा है कि इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति, इंजन किसका खराब हुआ? ट्रेन बी का खराब हुआ, तो टाइम अब ज्यादा कौन लेगा? ट्रेन बी ही लेगी। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है, अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। अब भैया कितना ज्यादा समय ले रही है ट्रेन बी? अब कितना ज्यादा समय ले रही है ट्रेन बी? 30 मिनट ज्यादा। अगर मैं डायग्राम बात करूं तो कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है। अभी ये 45 मिनट कम ले रही थी, लेकिन इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो अब ये ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा ले रही है। लेकिन एक बात बताओ, डिस्टेंस तो अभी ये वही तय कर रही है जो पहले तय कर रही थी, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो होगा और टाइम के रेशियो का जस्ट अपोजिट होगा कि नहीं होगा? आप बात बताओ। अब इसमें पूछा है कि ट्रेन ए की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? तो ट्रेन ए की गति निकालने के लिए आपको डिस्टेंस बटे टाइम की जरूरत पड़ेगी। डिस्टेंस तो आपके पास दे रखी है कितनी? 450 किलोमीटर। आपको टाइम की जरूरत है, लेकिन भैया आप ट्रेन ए का टाइम डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे। ट्रेन ए का टाइम आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, पहले आपको ट्रेन बी का टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो कंडीशन दी हुई है वो ट्रेन बी के बारे में दी हुई है। तो मैं ट्रेन बी के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। ट्रेन बी, अब ट्रेन बी क्या कह रहा है? ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। 1/4 का मतलब समझो, अगर पहले 4 थी तो उसमें कितने की कमी हो गई होगी? 1 की। तो अगर वो पहले उसकी स्पीड की बात करूं मैं ट्रेन बी की, अगर ट्रेन बी की स्पीड पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई? 1 घट के 3 हो गई कि नहीं हो गई? बताओ। तो ट्रेन बी की स्पीड का रेशियो 4:3 हो गया। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम का कितना हो जाएगा? 3:4, क्योंकि डिस्टेंस तो अभी वो सेम ही जा रही है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो हमारे हिसाब से टाइम में कितना गैप आ रहा है? 1 यूनिट का गैप आ रहा है। क्वेश्चन देखिए, प्रॉपर देख रहा है, तो टाइम में कितना गैप आ रहा है? 1 यूनिट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे है,
अब हमारे हिसाब से टाइम में कितना गैप है 1 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना गैप है 30 मिनट ज्यादा और 45 मिनट कम। अगर आप इसका गैप निकालोगे तो ये तो 45 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, और माइनस और प्लस का 30, भाई डिफरेंस तो ऐसे ही निकालोगे ना टाइम का गैप, तो माइनस का 45 और माइनस का 30 कितना हो जाएगा 75 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से अगर 1 यूनिट का गैप है तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 75 मिनट का गैप है। बात समझ में आई? अगर 1 की वैल्यू 75 है भैया मेरे, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ आप, 3 बचे 15 का 5, 3 से 21 2 22। कहने का मतलब ये है कि ट्रेन बी को जो टाइम लग रहा होगा एक्चुअल कितना लग रहा होगा 225 मिनट। 225 मिनट का टाइम किसको लग रहा होगा ट्रेन बी को। ये ट्रेन बी का यूजुअल टाइम है, ट्रेन बी का यूजुअल टाइम है। ट्रेन बी को 450 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना टाइम लग रहा होगा 225 मिनट, ठीक है, जो कि 45 मिनट कम है किससे ट्रेन ए से। तो ट्रेन ए को 45 मिनट ज्यादा लग रहा होगा, तो 45 अगर इसमें ऐड करोगे तो ट्रेन ए का भी टाइम कितना निकल आएगा, ट्रेन ए का टाइम कितना निकल आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ 270 मिनट निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ, 270 मिनट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। पहले हमने ट्रेन बी का टाइम निकाला, हम ट्रेन ए का टाइम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे क्योंकि हमको कोई रिलेशन ही नहीं दिया हुआ था। हमें रिलेशन तो ट्रेन बी के बारे में दिया हुआ था ना, कि ट्रेन बी का हमने टाइम निकाल लिया, ये ट्रेन ए से 45 मिनट कम है तो ट्रेन ए का टाइम इससे 45 मिनट ज्यादा होगा 270 मिनट होगा। अब 270 मिनट आ गया आपके पास। अच्छा 270 मिनट का मतलब कितना हो गया आप बताओ, 4.5 घंटे हो गया ना, 4.5 घंटे तो 270 मिनट 4.5 आवर। अब पूछा क्या है आपसे, तो ट्रेन ए की गति, ट्रेन ए की गति स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 450 किलोमीटर, और आपने टाइम कितना लिया 4.5, आपने टाइम कितना है 4.5, तो दशमलव हटाओगे एक जीरो ऊपर जाएगा 45 से एक बार, और आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी भाई ने 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, ठीक है। एक बार मैं इस पे और आपको समझा देता हूँ चीजें, मैंने प्रॉपर डायग्राम बना के ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है। कह रहा 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए, जो कि ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक ले रही है, 45 मिनट ज्यादा ले रही, तो ट्रेन बी बताओ 45 मिनट कम ले रही होगी कि नहीं ले रही। कह रहा इंजन की खराबी हो गई, किसमें इंजन किसका खराब हो गया ट्रेन बी का, तो अब वो ट्रेन ए से कितना ज्यादा टाइम ले रही है 30 मिनट। पहले डिस्टेंस तो अब भी वही चल रही जो पहले चल रही थी, तो टाइम का रेशियो जो भी होगा स्पीड का अपोजिट होगा कि नहीं। अब क्या कह रहा है कि 1/4 कम हो जाती है किसकी स्पीड बी की। ट्रेन बी के बारे में हमने स्पीड देखा 4 से घट के कितनी हो गई 3, तो टाइम 3 से बढ़ के कितने का हो जाएगा 4 का। तो हमारे हिसाब से गैप कितना है 1 यूनिट का, और क्वेश्चन के हिसाब से भैया एक बात बताओ 45 मिनट ये 30 मिनट ये, तो डिफरेंस 75 मिनट का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 75 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 225 मिनट, यानी ट्रेन बी का टाइम हमने निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। मैं काफी हद तक कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत आराम से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो अगर 1 यूनिट की ट्रेन बी का यूजुअल टाइम 225 मिनट है, जो कि ट्रेन ए से कितना कम है 45 मिनट, ट्रेन ए का टाइम कितना निकल आएगा 270 मिनट घंटे में करोगे तो 4.5 घंटे। अब पूछा क्या है ट्रेन ए की गति, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस टाइम आपने निकाल लिया है, और अगर ट्रेन बी की स्पीड पूछता तो 225 मिनट तो आपके पास आ ही चुके थे, डिस्टेंस थी तो इसका डिस्टेंस अपन 10 कर देते। तो आई होप कि ये पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहले तो ये जान लीजिए क्वेश्चन आया कब, मेंस नहीं, ये शायद सीजीएल 2017 में आया, पहले वाला मेंस में आया था, ये सीजीएल 2017 में पूछा गया, प्री में पूछा गया क्वेश्चन। कह रहा 432 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 1 घंटा अधिक समय लेती है, ठीक है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति 50% बढ़ा दी जाती है तो वह दुरंतो से 2 घंटे कम समय लेती है। दुरंतो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। भाई इस बार मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आपसे पूछा क्या है दुरंतो ट्रेन की गति, यानी स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस की जरूरत होगी और टाइम की। अब बात समझते चलिए, बस आपको सारा क्वेश्चन दिमाग में छाप दूंगा। डिस्टेंस आपके पास है 432, टाइम आपको नहीं पता है, और टाइम आपको जरूरत किसका है दुरंतो ट्रेन का, लेकिन आप दुरंतो ट्रेन का टाइम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। अब भाई क्यों नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको जो कंडीशन दी हुई है वो एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में दी हुई है। तो मैं बात कर लेता हूँ भैया एक्सप्रेस ट्रेन की कि क्या बोल रहा है। मैं इस बार डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, और डायग्राम की कोई जरूरत भी नहीं है।
तो एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहा है, कह रहा गति अगर 50% बढ़ा दी जाए, देखो 50% का मतलब कितना होता है 1/2, यानी अगर स्पीड पहले 2 थी तो अब कितनी बढ़ा दी गई 1, तो ये स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा बताओ मेरे भाई, 2:3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक बात बताओ, जो स्पीड वो पहले जा रही थी, मतलब कह रहा हाँ, यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति 50% बढ़ा दी जाती है, यानी डिस्टेंस अब भी उसको वही जानी है जो पहले वो 50% बढ़ाने से पहले जितनी डिस्टेंस जा रही थी, अब भी वो उतनी जा रही, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का जस्ट अपोजिट होगा कि नहीं होगा बताओ। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा कि नहीं होगा, यानी मेरे हिसाब से भैया टाइम में कितना गैप आएगा 1 यूनिट का। यहाँ तक तो आपको सबको बात समझ में आई होगी। अब कह रहा है कि दुरंतों से 1 घंटा अधिक लेती है, पहली कंडीशन के हिसाब से 1 घंटा अधिक लेती है और बाद में 2 घंटे कम लेती है, तो गैप कितना आ जाए भैया 1 घंटा और ये 2 घंटा मिला के गैप कितना आ जाए। उस बार भी हमने उन दोनों को ऐड किया था, इस बार भी ये जो टाइम दिया है गैप के लिए हमें इसको ऐड ही करना है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी 3 घंटे के बराबर होगी कि नहीं होगी बताओ। अगर 1 की वैल्यू 3 है मेरे भाई, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 घंटे, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 घंटे। बात समझ में आई कि नहीं है? टाइम आपके दिमाग में आया कि नहीं है, लेकिन ये टाइम किसका है, ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है। अब एक बात बताओ, कह रहा कि 432 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन, जो ये एक्सप्रेस ट्रेन है ये दुरंतों से 1 घंटा अधिक ले रही है, तो दुरंतों से ये 1 घंटा अधिक टाइम ले रही है, तो अगर एक्सप्रेस ट्रेन 9 घंटा ले रही है भैया, तो दुरंतों 8 घंटे ले रही होगी कि नहीं बताओ। दुरंतों का जो समय होगा मेरे भाई वो 8 घंटे होगा कि नहीं होगा, तभी तो एक्सप्रेस ट्रेन जो होगी आपकी वो 1 घंटे ज्यादा यानी कि 9 घंटे टाइम ले रही होगी कि नहीं ले रही होगी। अब आपसे पूछा क्या है स्पीड और डिस्टेंस आपकी, आपको पता है 432 दी हुई है, सॉरी 432, और टाइम आपने निकाल ही लिया है दुरंतों का 8 घंटे, काटोगे तो 8 पंचे 40, 3 बचा 8 चौको 32, यानी 54 किलोमीटर पर आवर। आपकी स्पीड कितनी निकली दुरंतों की 54 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा है सीजीएल 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया, पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू दी थी, लेकिन इसमें किसमें दे दी परसेंटेज में दे दी। लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं, तो जो है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आइए अब हम आपसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी ने 2016 मेंस में पूछा, ठीक है। मैं क्वालिटी क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, मैं उन क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ। कह रहा 720 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतों से 6 घंटे अधिक लेती है। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो दुरंतों से कितना ज्यादा टाइम ले रही है 6 घंटे। हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी है, यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी हो तो यह दुरंतों से 2 घंटे कम समय लेती है। तो दुरंतों की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। 2016 मेंस में सवाल आया। एक बात बताओ, स्पीड किसकी पूछ रहा है दुरंतों की। स्पीड बराबर क्या होता है मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात समझ में आई। डिस्टेंस आपके पास है 720 किलोमीटर, टाइम आपको चाहिए। टाइम आप डायरेक्ट दुरंतों का नहीं निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि रिलेशन जो दिया हुआ है, जो बात की उसने एक्सप्रेस ट्रेन की बात करी। बात समझ में आई, किसकी बात करी एक्सप्रेस ट्रेन की बात करी, तो ये हम भी एक्सप्रेस ट्रेन की ही बात कर लेंगे। क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी, यानी स्पीड की अगर मैं बात करूं तो अगर एक्सप्रेस ट्रेन की गति पहले 1 थी भैया, तो अब कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझे। 1 थी तो स्पीड कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो भैया डिस्टेंस तो आपकी कांस्टेंट है, पहले जितनी दूरी जा रही थी स्पीड दुगनी करने के बाद भी उतनी ही दूरी जाएगी, तो टाइम जस्ट अपोजिट लगेगा कि नहीं लगेगा। इतनी बात बताओ, टाइम का जो रेशियो आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। आप ये बताओ मेरे हिसाब से टाइम में गैप कितने का आ रहा है, 1 यूनिट का आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। 1 यूनिट का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा। और क्वेश्चन के हिसाब से पहले ये 6 घंटे अधिक ले रही है, फिर 2 घंटे दुरंतों से, पहले 6 घंटे अधिक और फिर 2 घंटे कम, तो 6 2 8। यानी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा टाइम गैप निकालने के लिए आप इन दोनों को क्या करोगे, अगर 6 घंटे अधिक है 2 घंटे कम है तो आप क्या करोगे ऐड कर दोगे, तो 6 2 8, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो 2 यूनिट की वैल्यू भैया कितनी हो जाएगी 8 दूनी 16 घंटे। ये भैया किसका टाइम निकला है
बताओ एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम निकला है, याद रखिएगा, क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहा हूँ। तो अगर एक्सप्रेस ट्रेन पहली वाले के हिसाब से 16 घंटे ले रही थी और क्वेश्चन में ये भी कहा कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो दुरंतो से 6 घंटे अधिक लेती है, तो दुरंतो का टाइम कितना होगा बताओ मेरे भाई। भाई एक्सप्रेस ट्रेन 6 घंटे ज्यादा ले रही है तो दुरंतो का टाइम 10 घंटे होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर मैं दुरंतो के समय की बात करूं तो दुरंतो का जो समय होगा उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए 10 घंटे होगा कि नहीं होगा। भाई 10 घंटे दुरंतो लेगी और एक्सप्रेस ट्रेन 16 घंटे लेगी, तभी तो टाइम में गैप 6 घंटे का आएगा कि नहीं आएगा। भाई 16 घंटे एक्सप्रेस ले रही, दुरंतो 10 घंटे ले रही और टाइम का डिफरेंस 6 घंटे है। अब पूछा आपसे क्या, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसकी चाहिए, दुरंतो का, और डिस्टेंस आपके पास आप पहले से है कितनी 720, टाइम आपने दुरंतो का निकाल लिया है कितना 10, तो आपकी स्पीड कितनी आ गई भैया 72 किलोमीटर पर आवर। अब मैं उम्मीद करूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को बताया है आपको, और इस क्वेश्चंस पे जितने अच्छे लेवल के सवाल थे तो मैंने वो आपको कराए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन 2016 मेंस का है, ठीक है। मेंस में पूछा गया, कह रहा 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ट्रेन ए की गति दुगनी हो जाए तो वह बी से 1 सही 1/3 घंटे कम समय लगाएगी। तो ट्रेन ए की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। इसकी जो लैंग्वेज थी थोड़ा सा अच्छी थी, जो टाइम में गैप दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, इसका मैप बना दूं, चलो बना देता हूँ मैं इसका मैप। तो क्या रहा है, मैं बना देता हूँ मैं इसका, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कह रहा है कहाँ से मैप शुरू को, तो ट्रेन ए की गति दुगनी हो जाए तो वह बी से 1 सही 1/3 घंटे कम समय लगाएगी। तो यार मैं ये मान लेता हूँ कि ट्रेन बी ये रही होगी, ठीक है, ट्रेन बी ये रही होगी। अब कह रहा है कि 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से, ट्रेन ए को किससे, ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे अधिक लगते हैं। तो ये 2 सही 2/3 घंटे अधिक लग रहे हैं, ठीक है। यदि ट्रेन ए की गति दुगनी हो जाए, ट्रेन की स्पीड को डबल कर दें, तो आप बी से 1 सही 1/3 घंटे कम लेगी। बात समझ में आई। यानी कि अब जो ट्रेन ए होगी, अब जो ट्रेन ए होगी आपकी, वो कितना टाइम कम लेगी, 1 सही 1/3। बात समझ में आई। मैथ मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि क्वेश्चन जो था, डाटा जो था फ्रैक्शन में दिया हुआ था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था मुझे। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस तो पहले भी उसको 416 किलोमीटर जानी थी, अब भी 416 किलोमीटर जानी है। डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा कि नहीं होगा। तो एक बात बताओ, क्या कह रहा है कि यदि ट्रेन ए की गति दुगनी कर दी जाए, तो किसके बारे में बात कर रहा है, ट्रेन ए के बारे में, ठीक है बात भैया। ट्रेन ए की अगर स्पीड की बात कर रहा है, दुगनी कर दी जाए तो स्पीड 1 से कितनी कर देगा, 2 कर देगा। तो टाइम कितना लगेगा भैया मेरे, 2 से 1 का लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं। अगर स्पीड कह रहा दुगनी कर दी जाए, यानी 1 यूनिट अगर थी तो 2 यूनिट कर देगी, तो टाइम कितना लगेगा, 2 यूनिट से 1 यूनिट हो जाएगा। मेरे हिसाब से टाइम में गैप कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का है। मेरे हिसाब से टाइम में गैप कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का। क्वेश्चन के हिसाब से आप अगर इसका डिफरेंस लोगे -1 सही 1/3, ठीक है, और माइनस और ये प्लस का 2 सही 2/3, आपको पता है डिफरेंस कितना निकल के आएगा। माइनस माइनस तो भैया प्लस हो जाएगा आपका। और ये क्या है, 2 1 3 और 1/3 और 2/3 मिलके कितना बनाएंगे, 1 घंटा। तो कितना हो जाएगा, पूरा कंप्लीट डिफरेंस जो आएगा आपका वो 4 घंटे का आएगा कि नहीं आएगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई, 4 आवर। तो 2 यूनिट की वैल्यू भैया कितनी निकल के आएगी, 8 घंटे आएगी कि नहीं आएगी, बताओ मेरे भाई। 8 घंटे आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन ये किसका टाइम निकला है, ये ट्रेन ए का टाइम निकला है। और किसकी स्पीड पूछ रहा है, ट्रेन ए की स्पीड पूछ रहा है। तो भैया कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ट्रेन ए की स्पीड पूछ रहा है। डिस्टेंस कितनी मेरे भाई बताओ, 416 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना निकाला आपने, 8 घंटे। स्पीड कितनी होगी, 8 × 5 = 40, 1 बचा 8 दूनी 16, 52 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट पे मैंने जितने भी आपको सवाल बताए वो सारे अच्छे लेवल के सवाल थे। पहले मैंने कुछ यूपीएसआई के 3-4 सवाल बताए और फिर ये जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सबसे गोल्डन कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, उस पे मैंने बात करी। अभी मैं कल भी यूपीएसआई के ही क्वेश्चन लेके आऊंगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, उसके बाद फिर अलजेब्रा के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात होगी। तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।